नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आपने भी पिछले कुछ दिनों में जरूर महसूस किया होगा कि एटीएम से पैसे निकालने जाओ तो कैश नहीं दिखता, बैंक से पैसे निकालने जाओ तो कैशियर साफ कह देता है अभी नोट नहीं है, बाद में आओ। दुकानदार कह रहा है कि छोटे नोट नहीं मिल रहे और आम आदमी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या सच में भारत में नोटों की कमी हो गई है? क्या बैंक पैसे देने से मना कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है? तो दोस्तों, आज की ये पूरी वीडियो आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चीज बताएगी। नोट की कमी क्यों हो रही है, कौन कौन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, सरकार और आरबीआई क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको क्या सावधानी रखनी है। इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी भारत में क्या हालात है, नोटों की कमी सच है या क्या? दोस्तों, ये बात अब किसी एक शहर या एक राज्य की नहीं रह गई, बल्कि देश के कई हिस्सों से शिकायत आ रही है कि एटीएम खाली पड़े हैं, बैंक कैश काउंटर पर पैसे कम दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी लिमिट से कम पैसा निकाल पा रहे हैं। छोटे नोट 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इनकी भारी कमी दिखाई दे रही है। दुकानदार रिटेल लेन देन में सबसे ज्यादा परेशान है। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में लोग कह रहे हैं कि हर जगह 500 का नोट चल ही नहीं पा रहा क्योंकि बदले में छुट्टे नोट मिल ही नहीं रहे हैं। कई जगह दोस्तों बैंक कर्मचारियों के खुद के बयान सामने आ रहे हैं कि सप्लाई कम है, कैश वन समय पर नहीं आ रही, छोटे नोट की कमी है और कुछ जगह तो लोग बैंक मैनेजर से बहस तक कर रहे हैं कि आखिर पैसे क्यों नहीं मिल रहे। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि टायर 2 टायर 3 शहरों में भी एटीएम लगातार खाली मिल रहे हैं। कई एटीएम केवल 500 का नोट दे रहे हैं और अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है तो छोटे दुकानदार उसे लेने से मना भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास छुट्टे की कमी है। इसका मतलब साफ है, नोट तो है लेकिन नोटों का वितरण बराबर नहीं है। छोटे नोट बेहद कम है और कई जगह सीधे कैश की कमी दिखाई दे रही है। आखिर अचानक दोस्तों ऐसा क्यों, नोटों की कमी क्यों हो गई? दोस्तों, नोटों की कमी का कोई एक दिन की समस्या नहीं है, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जिनमें से कुछ आपको समझाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले है बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की भारी कमी। 2025 में भारत की बैंकिंग व्यवस्था एक बड़े लिक्विड डेफिसिट यानी नकदी घाटे से जूझ रही है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि बैंकिंग सिस्टम में हजारों करोड़ों रुपए की कमी देखी जा रही है। जब बैंकिंग सिस्टम में नकद कम होता है तो सबसे पहले एटीएम और ब्रांचों में इसका असर दिखता है। दूसरा, छोटो नोटों की सप्लाई कम। आरबीआई ने पिछले साल नोटों की सप्लाई पर जोर दिया था लेकिन ग्राउंड लेवल पर छोटे नोटों का वितरण अभी भी कमजोर है। 10, 20, 50 और 100 के नोटों की सबसे ज्यादा कमी बनी हुई है। बड़े नोट एटीएम में भरना आसान है इसलिए वे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तीसरा कारण है सरकारी भुगतान और टैक्स सीजन का दबाव। कई बार सरकारी लेन देन, टैक्स कलेक्शन, बड़े पेमेंट बैंकिंग सिस्टम से नगद को एक तरफ खींच लेते हैं जिससे आम जनता के लिए नकदी कम बचती है। चौथा कारण विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का दखल। रुपये को स्थिर करने के लिए आरबीआई ने डॉलर मार्केट में हस्तक्षेप किया है जिससे सिस्टम में रुपये की उपलब्धता कम हुई है। पांचवा कारण है छुट्टों की भारी मांग लेकिन सप्लाई कम। डेली खर्चों में छोटे नोट की जरूरत ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दूध, किराना, चाय, फल सब में छुट्टा चाहिए लेकिन छोटे नोटों का उत्पादन और वितरण उतना नहीं है जितनी मांग है। इस तरह कई कारण मिलकर नोटों की कमी पैदा कर रहे हैं। तो किस पर पड़ रहा है इसका सबसे ज्यादा असर? देखो, छोटे दुकानदारों पर। वे सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें रोज छुट्टे चाहिए। दूसरा है दिहाड़ी मजदूर, कई बार उन्हें नगद भुगतान होता है और कैश न मिलने पर दिक्कत होती है। तीसरा, ग्रामीण इलाकों के लोग, जहां डिजिटल पेमेंट कम होता है वहां लोग 100% कैश पर निर्भर है। छोटे व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है, मंडी, सब्जी बाजार सब कैश बेस्ड है। पांचवा है एटीएम पर निर्भर लोग, कई लोग बैंक नहीं जाते, एटीएम ही सहारा होता है उनका, वहां कैश न होने पर दिक्कत बढ़ती है। तो दोस्तों, क्या आरबीआई और सरकार इस समस्या को हल कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि एटीएम में छोटे नोटों का अनुपात बढ़ाया जाए। कई एटीएम पहले ही 100 और 200 रुपए के नोट देने लगे हैं। दूसरा है नोटों की छपाई बढ़ाई गई है। 2024-25 में पुराने सालों की तुलना में ज्यादा नोट छापे गए ताकि बाजार में कैश की सप्लाई बढ़े। तीसरा, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी। आरबीआई समय समय पर बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त कैश डाल रहा है ताकि कैश फ्लो बना रहे। चौथा है अफवाहों का खंडन। आरबीआई ने साफ कहा है कि 500 का नोट बंद करने जैसी कोई योजना नहीं है, यह केवल एक अफवाह है, तो इस अफवाह से बचकर रहो। दोस्तों, भारत में नोटों की कमी का मतलब ये नहीं है कि नोट छापे नहीं गए। असली दिक्कत है नोटों का वितरण सही नहीं है। छोटे नोट कम है, बड़े नोट ज्यादा है। एटीएम में छोटे नोट भरने की स्पीड कम है। बैंकिंग सिस्टम में नकदी अटकी है। ग्रामीण इलाकों में कैश पहुंचने में देरी हो रही है। यानी समस्या उत्पादन की नहीं, सप्लाई और वितरण की है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है?
आने वाले समय में छोटे नोटों की सप्लाई बढ़ सकती है। एटीएम में 100 और 200 के नोट ज्यादा मिलने लगेंगे। बैंक लिक्विडिटी बेहतर होगी। डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों संतुलित होकर चलेंगे, लेकिन अभी कुछ हफ्तों तक लोगों को थोड़ी दिक्कत रह सकती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रोजाना एटीएम ट्राई ना करो, भीड़ ज्यादा है। अपने बैंक में पता करो कि कैश कब आता है। छोटे नोट दिखे तो संभाल कर रखो। बड़े नोटों का जरूरत पर ही यूज करो। जितना संभव हो डिजिटल पेमेंट का यूज करो। अफवाहों पर ध्यान न दो। 500 का नोट बिल्कुल वैध है, चलता रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, सबसे पहले छोटे नोट मिलते ही इन्हें संभाल कर रख लो। दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा कमी 10, 20, 50 और 100 के नोटों की है। अगर आप कहीं छोटे नोट मिल जाए तो उन्हें तुरंत खर्च ना करो, थोड़ा जमा करके रखो ताकि रोजमर्रा के खर्चों में परेशानी ना हो। दूसरा बोनस टिप्स, एटीएम को सुबह के समय ट्राई करो। ज़्यादातर जगह एटीएम में कैश सुबह भरा जाता है। अगर आप 11 बजे से पहले एटीएम जाओगे तो कैश मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। शाम या रात में एटीएम खाली मिलेंगे आपको। तीसरा बोनस टिप्स है, बैंक ब्रांच के कैश आने का टाइम पूछो। हर बैंक में कैश वैन एक फिक्स समय पर आती है। अगर आप उसी वक्त जाओगे तो आपको 100% पैसे मिल जाएंगे। बार बार जाकर लाइन में खड़े होने से बचिए। चौथा बोनस टिप्स है, एक बार में बड़ा पैसा ना निकाले। अभी कैश शॉर्टेज चल रही है। अगर आप 20,000 30,000 निकालते हैं तो बैंक अकाउंट में कैश कम तेजी से घूमता है और एटीएम खाली होते हैं। जितनी जरूरत हो उतना ही निकालो, यह अपने लिए और दूसरों के लिए भी बेहतर है। डिजिटल पेमेंट का ज्यादा यूज करो। जहां भी यूपीआई का ऑप्शन हो वहां कैश मत खर्च करो। इससे छोटे नोट भी बचेंगे और आपको बार बार एटीएम नहीं जाना पड़ेगा। मार्केट में छुट्टे नोटों का एक्सचेंज कराओ। कई दूध वाले, सब्जी वाले, किराना दुकान वाले छुट्टे नोट बदल देते हैं। अगर आपके पास 500 के पुराने सेट पड़े हैं तो उन्हें छोटे नोटों में बदलवा सकते हो। तो दोस्तों, ये है भारत में नोटों की कमी की पूरी सच्चाई। समस्या है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति अस्थायी है और सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बस स्मार्ट तरीके से कैश का उपयोग करना है और जरूरी सावधानियां रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञान बढ़ाओ, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वे भी इन नियमों को जान सके, इस सूचना को जान सके। और मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपके इलाके में एटीएम में कैश मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।